दोस्तों, अमेरिका ने चीन और रूस पे भी बिलवास्ता हमला कर दिया। अब बात सिर्फ ईरान तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे रेलवे पुल को निशाना बना दिया जो चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम का हिस्सा है। ये हमला महज एक पुल पे हमला नहीं, बल्कि ईरान, चीन और रूस के ज़मीनी तिजारती नेटवर्क को तोड़ डालने की अमेरिकी कोशिश है। मामला यह है कि अमेरिका ने 7 क्रूज मिसाइल मारे ईरान के सूबे गुलिस्तान के शहर आकला में वाक़ चीन ईरान रूस रेलवे राहदारी के निहायत अहम पुल पे। 2 मिसाइल रेलवे ट्रैक पे आके फटे, जिन्होंने तबाह कर डाला रेलवे ट्रैक। ये पुल अमेरिकी नाकाबंदी का तोड़ वो ऐसे कि अमेरिका ने जब ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी की तो ईरान ने अपनी आलमी तिजारत को बचाने के लिए इस जमीनी रास्ते को अपनी लाइफ लाइन बना लिया था। इस रास्ते से करता रहा ईरान तिजारत अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान, क्योंकि ये पुल ईरान को वस्ती एशिया और रूस से जोड़ता था। इस रास्ते से एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत सस्ती भी पड़ती थी और सामान जल्दी भी पहुंच जाता था। इस रेलवे लिंक के जरिए ट्रेनें ईरान से तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान, रूस और चीन जाती थीं। अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान इस पुल से गुजरने वाली चीन की माल बरदार ट्रेनों की तादाद में 300% इजाफा हो गया था। रूस पाबंदियों से बचने के लिए ईरान के इसी रास्ते के जरिए भारत समेत दुनिया भर को हजारों टन कार्गो और तेल बेचता है। तभी तो इस हमले के बाद अमेरिकी सेंटकॉम का कहना था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का मकसद ईरान की मौशी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। मगर ईरान का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर जारी है इस पुल की मुरम्मत, जल्द कर ली जाएगी इसकी मुरम्मत। मेरे पाकिस्तानियों होशियार, खबरदार, अगर आपके पास ईरानी रियाल मौजूद हैं तो फौरी तौर पर मत बेचें। सब्र करें, इंतजार करें, हालात बेहतर होने दें अमेरिका और ईरान के, क्योंकि इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि ओपन मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर के बदले लगभग 18 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं। हालांकि सरकारी रेट तकरीबन पौने 14 लाख रियाल बनता है, मगर इस कदर शदीद दबाव है ईरानी करेंसी पे कि ये एक अमेरिकी डॉलर के 18 लाख ईरानी रियाल खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह 5000 ईरानी रियाल बराबर है पाकिस्तान के 1 रुपए के, और ओपन मार्केट में लोग इससे कहीं सस्ता बेच रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान अमेरिका हालात बेहतर हो गए तो बेहतरी आ सकती है ईरानी रियाल की कदर में, तब सोच समझ के बेचे जा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं करना ये काम, और अभी खरीदने भी नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान हतमी मुआहदा हो गया और तमाम पाबंदियां खत्म हो गई ईरान से, तब भी ईरानी करेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, एकदम ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए जिसने भारी सरमायाकारी कर रखी है ईरानी रियाल में, वो होशियार रहे। महज खतरा नहीं, बल्कि शदीद खतरा कि अमेरिका ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनी की तदफीन के मौके पे हमला कर सकता है। इसीलिए उनकी तदफीन ताखीर का शिकार हुई। तेहरान और मशहद के दरमियान रेलवे राब्ता मुनक़ता होना और बेतहाशा लोगों का जमा हो जाना भी एक वजह है, लेकिन असल वजह नहीं। ताखीर का बायस अमेरिकी हमले का खतरा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि भले ही शदीद कशीदगी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अमेरिका ये इंतहाई कदम नहीं उठा सकता। अमेरिका हमला करने का सोच भी नहीं सकता उनकी तदफीन के मौके पे, क्योंकि ऐसा कर दिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर ईरान कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन एक और खतरे के बायस भी तदफीन ताखीर का शिकार हुई, और वो खतरा था दहशतगर्दाना कार्रवाई का। असल में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने पंजे गाड़ रखे हैं ईरान में। इसराइल से कुछ बैद नहीं कि वो ऐसी वैसी हरकत कर दे, इसलिए ईरानी हुक्काम बहुत एहतियात का मुजाहिरा कर रहे हैं। जाहिर है इसराइल तो अमेरिका की भी नहीं सुनता। दूसरी जानिब अमेरिका को भी एक हद तक ही जवाब दिया उसके हमलों का ईरान ने, और उसकी वजह भी ये थी कि अमेरिका कहीं गुस्से में आके अटैक ही न कर दे अली खामेनी के जनाजे पे। ट्रम्प जो मर्जी कहते रहें, पर उन्हें भी मालूम है ईरान आसानी से नहीं होने देगा अपने जजीरे खार पे कब्जा। वो ऐसे कि ईरान ने तैयारी ही ऐसी की है कि अमेरिका को इस हरकत से बाज रख सके। उसने अमेरिकी बहरी जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खार्क जजीरे के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, ट्रैप्स लगाए हैं खार्क पे, खुफिया दिफाई पोजीशंस बनाई हैं, एम्बुश प्लानिंग की है ईरान ने। वैसे भी ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स किस कदर खतरनाक हैं, ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ऐसी तैसी फेर के रख सकते हैं ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स खार्क की जानिब बढ़ने वाले अमेरिकी फौजियों और जहाज़ों की। ईरान के एंटीशिप मिसाइल गदीर आबदोजें तबाही मचा सकती हैं। अगर ये सब मुझे मालूम है तो क्या अमेरिकी अफवाज और सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होगा क्या? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जजीरा खार्क पे कब्जे की कोशिश कभी नहीं करेगा अमेरिका। और उससे इस एंगल से भी देखे ना कि ईरान के तेल की 90% बरामदात जजीरा खार्क से ही तो होती हैं। इस जजीरे पे कब्जे का मतलब है ईरान के 90% तेल पे कब्जा, और ईरान इतना कमज़ोर हरगिज़ नहीं कि ऐसा होने दे। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका खार्क जजीरे पे कब्जा करने का ऑपरेशन करेगा या नहीं। और ईरान ने कतर पे भी हमला कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर को भी ना बख्शा।
قطر پہ بھی حملہ کر دیا۔ قطر میں موجود ارلی وارننگ سسٹم کو نشانہ بنایا ایران نے اپنے مختلف ڈرونز کے ذریعے۔ یعنی ایران کے حملے اب صرف بحرین اور کویت تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ قطر پہ بھی کر دیے اس نے اٹیک۔ یہ نہایت خطرناک بات ہے کیونکہ قطر اور سعودی عرب نے اس قدر شاندار کردار ادا کیا ایران امریکہ مذاکراتی عمل اور جنگ بندی معاہدے میں کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پر ایران اب قطر کو بھی نہیں بخش رہا، اور تو اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی حملے نہ رکے تو وہ دیگر خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنائے گا۔ ایسے میں اگر ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کر دیا تو بہت خطرناک حرکت ہوگی، یہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے، سارا امن عمل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ایران کو چاہیے کم از کم اپنے دوست ممالک کو تو بخش دے، ان سے تو نہ بگاڑے۔ یہ کام تو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ قطر پہ ایرانی حملوں سے سب سے زیادہ خوش اسرائیل اور اس کے ہواری ہو رہے ہوں گے، مگر لگتا ہے پاسداران انقلاب چتر بے مہار ہے، اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ قطر پہ حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ ویسے بھی امریکہ سے دوبارہ جنگ تب شروع ہوئی جب پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز میں قطری اور سعودی تجارتی بحری جہازوں پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ نہایت غیر ضروری بلکہ احمقانہ اقدام تھا، خاص کر اس وقت جب ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی آخری رسومات جاری تھیں۔ خیر اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناحو لینے چاہیے پاسداران انقلاب کو، ورنہ ایران تنہا رہ جائے گا پاسداران انقلاب کی وجہ سے۔ ایران کا تقریباً $5 ارب مالیت کا تیل خلیج فارس سے آبنہ مداخہ کے درمیان پھنس گیا۔ بہت مشکل ہے کہ ایران یہ تیل بیچ پائے کیونکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے کوئی خریدنے کو تیار ہی نہیں اسے۔ دوستو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے تیل کی فروخت پہ دوبارہ پابندیاں لگا دی۔ ان پابندیوں سے ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل سمندر ہی میں پھنس کے رہ گیا، کیونکہ چین اور بھارت جیسے خریدار امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس تیل کے سودے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایرانی تیل لے جانے والے یہ جہاز یا تو سمندر میں رکے ہوئے ہیں یا پھر بہت دھیرے دھیرے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی منزل ہی نہیں معلوم۔ کسی بندرگاہ پہ اتارا نہیں جا سکتا اس تیل کو۔ یوں بیٹھے بٹھائے ایران کو $5 ارب کا تو فوری جھٹکا لگ گیا، مطلب بہت ہی مہنگا پڑا ایران کو سعودی عرب اور قطر کے جہازوں پہ حملہ کرنا۔ صورتحال برقرار رہی تو امریکہ دوبارہ بحری ناکہ بندی کر دے گا ایرانی بندرگاہوں کی، یوں تیل کی فروخت تو چھوڑیں ہر قسم کی تجارت رک کے رہ جائے گی ایران کی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے ایران اس مسئلے کا حل نکال لے اور ایک بار پھر جنگ بندی کر لے۔